लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। ये आप लोगों का चैप्टर है भाई, है ना? आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, क्लास 8 का, और इसको पढ़ना ज़रूरी है और इससे बच्चे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके। तो जल्दी से सेशन को लाइक करो और कमेंट करके अपना जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो कमेंट कर देना, और हम उस डाउट को क्या करेंगे बच्चे, क्लियर करने की कोशिश करेंगे। शेयर करो ताकि और भी बच्चे जुड़े, और जो नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, पहली बार इस चैनल पर जो आए हैं, विजिट किए हैं और उनको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8 साइंस का ये चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले वो चीज़, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल, है ना, एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं बच्चे रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन अपने ही जैसा क्या करता है, ह्यूमन को प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन को बर्थ देता है, तो उसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक जानवर क्या करता है भाई, अपने ही जैसा दूसरा कॉपी बनाता है अपने ही जैसा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अच्छा, रिप्रोडक्शन की नीड क्यों होती है, क्यों ज़रूरत है रिप्रोडक्शन करने का? ठीक है, तो बच्चे देखो, इंसान को जिंदा रहने के लिए इंसान के बॉडी में 4 लाइफ प्रोसेस चलते हैं बच्चे, 4 लाइफ प्रोसेस चलते हैं, 4। पहला होता है न्यूट्रिशन। पहला क्या होता है? न्यूट्रिशन। ये समझना, एक्स्ट्रा थोड़ा हम बता रहे हैं लेकिन ये समझोगे तभी आगे समझ में आएगा, न्यूट्रिशन। दूसरा होता है रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। और तीसरा हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होगा। और चौथा हमारा क्या होगा? चौथा हमारा होता है एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन। अगर इन चारों लाइफ प्रोसेस में से एक भी प्रोसेस अगर आपके बॉडी में फंक्शन नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आपको सरवाइव करने में परेशानी होगी। ठीक है, लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, यानी कि अगर इंसान रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि वो जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर इन 4 लाइफ प्रोसेस में अगर एक भी प्रोसेस आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो आपको सरवाइव करने में बहुत परेशानी होने वाली है। तो रिप्रोडक्शन का नीड जिंदा रहने के लिए नहीं है, ये मैंने पहली बात आपको क्लियर कर दिया। रिप्रोडक्शन का नीड ये होता है कि अपना जनरेशन को आगे बढ़ाना, है ना, जनरेशन को आगे बढ़ाना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, अपने ही जैसा वो दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा, तो अर्थ पर से लाइफ का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इसमें से जो है वो लाइफ का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। यानी एक ऐसा दिन आएगा जो पूरे जानो, क्योंकि जो इंसान या जो भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आया है उसको एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, मर जाना है। तो अगर वो अपने जैसा दूसरा इंडिविजुअल नहीं बनाएगा और वो खत्म हो गया, तो इस तरीके से अगर रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। एक ना एक दिन सारी चीज खत्म हो जाएगी, सारा ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा। तो लाइफ की कंटिन्यूटी बनाने के लिए अर्थ पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। आई होप आपको रिप्रोडक्शन का टर्म समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है बच्चे, कि रिप्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ अ सिमिलर इंडिविजुअल और प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स गिव राइज टू देयर ऑफस्प्रिंग। यानी एक ऐसा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट्स और एनिमल अपने ही जैसा अपने बच्चों को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जन्म देता है। आगे बात समझ में? तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आई होप सभी को समझ में आया होगा। एक सेकेंड, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया। अब देखो अगला पॉइंट क्या बोला है, जो मैंने बताया वही बता रहा है कि इट इज असेंशियल एंड इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इंश्योर्स दैट कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी ये जनरेशन बढ़ाएगा, है ना, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, और इससे क्या होता है, अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी बनी हुई रहती है। अब रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है वो आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो एक रिप्रोडक्शन का एक मोड हम यहाँ पर बता देते हैं समझने के लिए, जो ह्यूमंस में होता है। देखो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्चुअली रिप्रोडक्शन होता है, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है।
एक मेल और एक फीमेल, यहाँ देखो एक मेल है और दूसरा फीमेल है। मेल अपना एक गैमेट का प्रोडक्शन करता है जिसको स्पर्म बोलते हैं, ये आपको स्पर्म दिख रहा होगा, ये इस तरीके का स्पर्म है। फीमेल अपना गैमेट प्रोड्यूस करेगा जिसको एग बोलते हैं, ये देखो यहाँ पर एग है। और ये स्पर्म और ये एग आपस में फ्यूज करेंगे, क्या करेगा, फ्यूज करेगा, फ्यूज करेगा, जुड़ेगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। देखो यहाँ पर ये स्पर्म, यहाँ पर देखो ये स्पर्म, यहाँ से ये स्पर्म देखो ये एग में क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है और क्या बना देगा, जाइगोट। फिर जाइगोट जो है अपने जैसा ढेर सारा जाइगोट बनाएगा, जाइगोट एक सेल है। और फिर किस चीज का, देखो ढेर सारा जाइगोट इसके अंदर भरा हुआ, फिर ये डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रॉयो। क्या बोलते हैं, जाइगोट फिर किस में डेवलप कर जाता है, एम्ब्रॉयो में। और एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट होता है और उसके बाद क्या बनता है, बेबी बनता है, बच्चा बनता है और फिर ये एक नया इंडिविजुअल जो है वो बन गया यहाँ पर। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है ये मैंने अभी बता दिया, ठीक है। क्यों प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, क्यों जो है एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने ही जैसा ऑफस्प्रिंग है ना, अपने बच्चों को जन्म देता है, अपने ही जैसा कॉपी बनाता है। तो इसका रीजन ये है कि अर्थ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस बरकरार रखना है, इसीलिए रिप्रोडक्शन की जरूरी है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल की कम्युनिटी में अगर आप देखोगे, ह्यूमंस में ही देखोगे तो बहुत सारी फीमेल जो है वो माँ नहीं बन सकती है, बच्चे जन्म नहीं दे सकते, जिसको बांझ बोलते हैं। तो क्या वो जिंदा नहीं है, जिंदा है, बस वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, उसके कैपेबल वो नहीं है, लेकिन वो जिंदा तो है ना। तो जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए ये लाइफ प्रोसेस बॉडी के अंदर होना चाहिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। और इस ये वाला लाइफ प्रोसेस आपको क्लास 10 में पढ़ना है ना, पूरा डिटेल में, व्हाट इज न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन आपने पढ़ा है, क्लास 7 में भी पढ़ा है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरीके का होता है, तो 2 तरह का रिप्रोडक्शन होता है और आपको पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि 2 पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, 2 पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे एक ही, सिंगल पैरेंट, 1 पैरेंट, है ना, 1 पैरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये मेन डिफरेंस है, ये क्या है, मेन डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं किस तरीके से है भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बताया इसमें 2 पैरेंट की जरूरत है, एक है मेल और दूसरा क्या है, फीमेल। तो हमने क्या बताया, मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, यानी ये गैमेट्स होता है, और फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस करेगा और ये आपस में फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। फिर ये जाइगोट डेवलप्ड होकर क्या बनेगा, एम्ब्रॉयो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रॉयो बनेगा। फिर ये एम्ब्रॉयो क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में फर्टिलाइज करते हैं। जब फ्यूज करेगा तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्वेश्चन ये भी आता है बच्चे कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, है ना। और गैमेट को सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और वैसा रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब दीज सेक्स सेल गैमेट प्रोड्यूस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, और ये गैमेट यानी कि मेल गैमेट कहां प्रोड्यूस होगा भाई, कहां प्रोड्यूस होगा, तो मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में प्रोड्यूस होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में प्रोड्यूस होगा। और फीमेल गैमेट कहां प्रोड्यूस होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में प्रोड्यूस होने वाला है। आगे बात समझ में। तो मेल गैमेट कहां प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म, और स्पर्म का प्रोडक्शन कहां होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में क्या होता है, टेस्टिस होता है, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और फीमेल गैमेट जो ओवा जिसको बोलते हैं या एग जिसको बोलते हैं, ये प्रोड्यूस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन में, ओवरीज में। किसमें, ओवरीज में।
अभी हम आपको सेपरेटली पढ़ाएंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, वो सारा हम आपको पढ़ाएंगे, और कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारा डिटेल बताएंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी अच्छे से पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी अच्छे से पढ़ना है, उससे भी सवाल आ जाता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा एक फ्लावर्स का, और बच्चे ये फ्लावर में ये जो फूल दिख रहा है ये हिबिस्कस का फ्लावर है, और इसके अंदर इस फ्लावर में दोनों पार्ट है, एक ही फ्लावर में मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, और इसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा मेल और फीमेल दोनों गैमेट होगा तभी होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। तो प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन, मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन को कहलाता है, एंथर में प्रोड्यूस होता है, और फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस होता है ओवा, जिसको ओवा बोलता है, वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है। आगे बात समझ में। अब देखो यहां पर दिखाते हैं आपको, ये आपको फ्लावर है, यहां पर आपको दिख रहा होगा हिबिस्कस का। सबसे पहले अगर हम डायग्राम अगर बनाए उस फ्लावर का, तो देखो इसमें हम फीमेल पार्ट बनाते हैं, इस फ्लावर का फीमेल पार्ट सबसे पहले हम बना देंगे, और ये फीमेल पार्ट हमने बना दिया इस तरीके का, ये फीमेल पार्ट है। ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है स्टिग्मा, क्या बोला जाता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये वाला पोर्शन क्या होता है, ओवरी, क्या होता है, ओवरी। देखो यहां पर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, ये वाला जो है ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। और इन तीनों को एक साथ क्या बोलते हैं बच्चे, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है, इन तीनों को एक साथ बोला जाता है पिस्टिल, क्या बोला जाता है, पिस्टिल, या फिर बोला जाता है कार्पेल, क्या बोला जाता है, कार्पेल। तो अगर डायरेक्ट सवाल आ जाए कि फ्लावर का जो है वो फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आप पिस्टिल बोल सकते हैं या कार्पेल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस फ्लावर में इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा इस तरीके का, और इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है एंथर, क्या बोला जाता है, एंथर। और ये पोर्शन जो है ये बोला जाता है, इसको बोला जाता है फिलामेंट, क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये पूरा पार्ट एंथर और फिलामेंट, ये जो पार्ट है ये मेल पार्ट है, क्या पार्ट है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट। और ये जो मैंने बनाया ये क्या था, ये फीमेल पार्ट था, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा इसके अंदर, और कहां पर प्रोडक्शन होगा, इस एंथर के अंदर प्रोडक्शन होगा, और एंथर के अंदर बहुत सारा पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। यहाँ पर मैं येलो कलर का यहाँ पर इस तरीके से भर देता हूँ, इसके अंदर येलो कलर का बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल का मेल गैमेट बोला जाता है, फ्लावर का मेल गैमेट बोला जाता है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, आगे बात समझ में। ये इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये बड़ा करके हम दिखा देते हैं, ये येलो कलर का हमने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये जो हमने बनाया ये क्या है, ये पोलन ग्रेन हमने बना दिया, पोलन ग्रेन। और ये एक सेकेंड, ये पोलन ग्रेन क्या है, ये मेल गैमेट हो गया, ये क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया, गैमेट हो गया। अब देखो बच्चे यहां पर देखना, फीमेल के अंदर भी गैमेट बनेगा, फीमेल के अंदर, और यहां पर बनता है एग। ये ओवरी के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है, ओवा या एग, यहां पर ये जो है ये एग है, और ये एग क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है, इसके अंदर एक सेकेंड, ये मैंने ग्रीन कलर ले लिया। अब यहां से जो हमारा ये पोलन ग्रेन्स यहां पर आके स्टिग्मा पर क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। अब ये क्या अपने से उड़ के आ जाएगा पोलन ग्रेन, अपने से पोलन ग्रेन क्या उड़ के आ गया, नहीं, अपने से पोलन ग्रेन उड़ करके नहीं आएगा। इस पोलन ग्रेन को कोई लाएगा, किसी के मीडियम के थ्रू आएगा, और वो चाहे कुछ भी हो सकता है,
वो हमारा हो सकता है इंसेक्ट, है ना, बटरफ्लाई वगैरह, मधुमक्खी वगैरह, बी वगैरह, वो क्या होंगे, फ्लावर्स पे बैठेंगे और उसके पैर में एंथर, एंथर से क्या हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स उसके मतलब उसमें चिपक जाएगा, फिर वो उड़ करके जाएगा और वो उस फ्लावर पे, स्टिग्मा पर, दूसरे फ्लावर पे जाएगा, वहां पर बैठेगा, वहां पर जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा के ऊपर उसके पैर से वो पोलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा पर चिपक जाएगा। तो ये जो हमारा क्या हुआ, एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी ट्रांसफर फ्रॉम, है ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। और ये इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ये जो चीज, ये प्रोसेस जो हुआ इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो यहां से मेल पार्ट से मेल गैमेट कहां चला गया, फीमेल पार्ट पे चला गया, पिस्टिल या कार्पेल पे चला गया। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ये पोलन ग्रेन्स जो है यहां से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और ये यहां से कहां चला जाएगा, ओवरी में, और ओवरी में जो एग है यहां पर फर्टिलाइज करेगा और यहां पर ये एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस था हमारा किसका, ये पूरा प्रोसेस था फ्लावर में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सवाल इतना आएगा आपको बच्चों कि पॉलिनेशन क्या है, ये आ सकता है, एंथर क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, कार्पेल क्या होता है, मेल गैमेट कहाँ फॉर्मेशन होगा, एंथर में या स्टिग्मा में, इस तरह के सवाल आ जाएंगे और इसका सवाल हम करा देंगे। पीवाईक्यू में किस तरह का क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, वो सारा क्वेश्चन हम करा देंगे बच्चे। तो इतना जो है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देख लो और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारा ये है, ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसको पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। और ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है इसको सेपल्स बोलते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। बाकी ये जो है आपको दिख ही रहा होगा, ये क्या है भाई, भाई ये एंथर है और ये पूरा क्या है भाई, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी यानी कि पिस्टिल है। क्लियर है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम ह्यूमंस की, और ह्यूमंस का सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। यानी कि क्यों पढ़ेंगे भाई, क्योंकि रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट का यूज होता है, मेल गैमेट का यूज होता है। और मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होता है भाई, तो फीमेल, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है टेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस। और इसी टेस्टिस के अंदर में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है स्पर्म, स्पर्म। ठीक है, मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। और मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है। और यहां से फिर एक ये हमारा निकलता है एपिडिडाइमिस, उसमें फिर स्पर्म जाता है, फिर ये वास डिफरेंस से होते हुए ये जो है हमारा यूरेथ्रा के जरिए, फिर ये पेनिस के जरिए बाहर आता है। ये चीज, ये पूरा डायग्राम यहाँ पर देख लो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, है ना, दो पेयर एक पेयर होता है टेस्टिस का, दो टेस्टिस होते हैं। इस तरीके से अगर हम डायग्राम बनाया जाए तो दो टेस्टिस होते हैं भाई, इस तरीके से दो टेस्टिस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। टू स्पर्म डक्ट, और दो, हर एक टेस्टिस से एक डक्ट निकलेगा, है ना, तो दो टेस्टिस है तो दो डक्ट निकलेंगे, तो टू स्पर्म डक्ट। और एक पेनिस, और ये एक पेनिस है जिससे इजैकुलेशन होता है, बाहर स्पर्म निकलता है। मिलियन ऑफ स्पर्म, यानी कि मिलियन ऑफ स्पर्म मेल गैमेट प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। टेस्टिस क्या करता है, मिलियन ऑफ स्पर्म बनाता है, ढेर सारा, मिलियन ऑफ स्पर्म। एंड अ स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कंसिस्ट अ डेड मिडिल पीस एंड टेल। और स्पर्म की बात करें तो ये ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है, यानी मेल गैमेट जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है, स्पर्म। अब देख लो स्पर्म का स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये हमने देख लिया भाई, ये क्या होता है, टेस्टिस होता है, दो टेस्टिस होता है। और ये देखो स्पर्म डक्ट है, तो दो स्पर्म डक्ट भी होता है, दो स्पर्म डक्ट है, दो टेस्टिस है। ठीक है, ये इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। वास डिफरेंस है, ये पेनिस है, ये सारी चीजें। आगे बढ़े, ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। और एक स्पर्म में तीन हिस्सा होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं भाई, ये सवाल आ जाता है और आया भी है। स्पर्म में तीन हिस्सा होता है, तीन पार्ट होता है। पहला होता है हेड, पहला होता है हेड, और दूसरा होता है मिडिल पीस, मिडिल पीस, और तीसरा होता है टेल। तीसरा क्या होता है, टेल होता है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, हेड,
और ये वाला पोर्शन जो है ये क्या कहला रहा है, मिडिल पीस, और बाकी ये वाला जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, टेल बोलेंगे। आगे बात समझ में। और हेड के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम, और हेड के अंदर ही न्यूक्लियस भी होता है। फिर यहाँ पर देखो ये वाला मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात समझ में, इतना आपको समझ में आना चाहिए। तो ये एक स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसमें बस आपको ये याद करना है कितने पार्ट होते हैं स्पर्म का, जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, क्या 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 होता है। तो हेड होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है, ये सवाल आता है बच्चे, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि बच्चे ये क्रैश कोर्स है ना, क्रैश कोर्स है, तो इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ पर देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने बना दिया है, और ये जो दिख रहा होगा ये आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा ये ओवरी हो गया, ये क्या है, ये ओवरी। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 ओवरी होते हैं, 2 ओवरी दिख रहा है यहाँ पर, 2 ओवरी, और फिर ये जो चीज दिख रही है आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, या फिर बच्चे, या फिर इसको बोला जाता है ओविडक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये इधर भी है, ये इधर भी है। बीच वाला जो ब्रॉड पोर्शन आपको दिख रहा है ये होता है यूटेरस। क्या होता है, यूटेरस, यूटेरस। फिर नीचे वाला ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सर्विक्स है। क्या है, सर्विक्स। और फिर लास्ट में जो दिख रहा है ये आपका, ये क्या है, वेजिना, वेजिना, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज है ना, ये ओवरीज है, एक पेयर यानी 2 ओवरी, ठीक है, और एक यूटेरस। ओवा जो मेल गैमेट है जिसको ओवा, ये फीमेल गैमेट है जिसको ओवा बोलते हैं या एग बोलते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेट प्रोड्यूस इन ओवरी, कहाँ प्रोडक्शन होता है, ओवरी के अंदर, इसके अंदर, ओवरी के अंदर, इसके अंदर। अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इन यूटेरस। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये हमने इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, और यहां से इस तरीके से क्या कनेक्ट है भाई, ओवरी कनेक्ट है। ये क्या कहलाता है, ओवरी, ओवरी। और ये क्या कहलाता है, ओविडक्ट, ओविडक्ट, या इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब इसके अंदर, इस ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या है भाई, एग हैं, ओवा है, और हर महीने ये ओवरी क्या करता है, एक एग को, एक ओवा को मैच्योर करके कहाँ भेजता है, इस ओविडक्ट में भेजता है, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इसमें भेज देता है। इतनी बात समझ में आ गई, बस इतना आपको जानना है। तो फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ओवरी में प्रोड्यूस हो रहा है। क्या होता है, ओवा होता है, ओवा बोलते हैं, या फिर इसको एग बोलते हैं। मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस में। और ये क्या होते हैं भाई, मेल गैमेट, स्पर्म होता है, स्पर्म होता है। ये 2 आपको याद रखना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड। इतनी बात सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब अगला हमारा क्या है भाई, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट का प्रोडक्शन हो गया, फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन हो गया। अब क्या होना बाकी है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि मेल गैमेट स्पर्म है ना, एक सेकेंड, फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा होता है, ओवा, और मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। आगे बात समझ में। द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। यहां पर देखो बच्चे, यहां पर देखो, ये स्पर्म देखो, ये क्या है, ओवा है, ये क्या है, ओवा है। यानी कि ये जो है हमारा, ये फीमेल गैमेट है, फीमेल, ये क्या है, फीमेल गैमेट है, और ये स्पर्म हमारा क्या है, मेल गैमेट है, मेल गैमेट है। अब ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ अंदर जाता है ओवा से,
वो सिर्फ ओवा एग में अंदर जाता है, टेल बाहर ही रह जाता है ना। फिर आपस में फ्यूज कर जाएंगे, यहाँ पर इसीलिए लिखा है द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज करेगा एग के साथ, ओवा के साथ, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग, और फिर क्या हो जाएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा, है ना, और क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। फिर क्या लिखा रहा है, न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। तो जो हम लोग देखते हैं कि बच्चों में, अगर ह्यूमंस की बात करें तो बच्चों में कुछ कैरेक्टर फादर से मिलता जुलता है, कुछ मदर से मिलता जुलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्वमेंट में, मदर और फादर। मदर का ओवा एग लिया गया है और फादर का स्पर्म लिया गया है। तो 50% कैरेक्टर जो है वो फादर से आता है, 50% कैरेक्टर मदर से आता है। आगे बात समझ में। किसी किसी को देखते हो कि बाल जो है वो पापा के जैसा है, नाक जो है मम्मी के जैसा है, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ये क्या है, ये कैरेक्टर का इनहेरिट हो रहा है, यानी कि कैरेक्टर, कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो बच्चों को पापा से मिल रहा है और बच्चों को माँ से मिल रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। इसीलिए दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो वही चीज़ है, जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसके बाद ये क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायगोट। और जायगोट में दो न्यूक्लियस है, एक तो एग का और दूसरा किसका, दूसरा हमारा स्पर्म का, और ये फिर आपस में फ्यूज करेंगे ये न्यूक्लियस। ठीक है, आगे बात समझ में। आगे देखते हैं, राम कहानी पढ़ते हैं भाई क्या है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन होगा कैसे वो देखो। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ओवरी। ओवरी से क्या निकला, ओवरी से निकल गया हमारा एग, और वो कहाँ चला गया, ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से वेजिना से होते हुए क्या जा रहा है भाई, स्पर्म जा रहा है, स्पर्म जा रहा है। और स्पर्म भी कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा, और इस वाले रीजन में यहाँ पर एग, यहाँ पर एग, और दूसरे कलर से स्पर्म बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए, एग, और ये जो है ये स्पर्म, ये आपस में क्या कर जाएंगे, ये आपस में फ्यूज करेंगे, ये आपस में क्या करेगा, फ्यूज, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पर। आगे क्लास में अगर जाओगे ना तो इस वाले रीजन को बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला रीजन बोलते हैं, एम्पुला रीजन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला। और यहाँ पर जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये जायगोट जो है वो आगे की तरफ जाएगा, और ये जायगोट जा करके यहाँ पर यूटेरस के वॉल में चिपक जाएगा, और यहाँ पे ये डेवलप करेगा एम्ब्रॉयो में, फिर एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट यहीं पे यूटेरस में होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। पढ़ लेते हैं भाई क्या क्या कहा जा रहा है। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी बच्चे दो तरह का होता है, ये याद रखना। फर्टिलाइजेशन भी दो तरह का होता है। पहला होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बच्चे इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमेशा फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। जैसे हम ह्यूमन का देख रहे हैं रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन में स्पर्म और एग कहाँ पर फ्यूज कर रहे हैं, फीमेल बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर, इसीलिए वो फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है ह्यूमन, कॉड, डॉग्स, हैंस, ये सब इसके अंदर क्या होता है, हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। फीमेल बॉडी के बाहर में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेगा। इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, स्टारफिश, फ्रॉग। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का अगर एग्जांपल लें तो फिश में होता है, स्टारफिश में होता है, फ्रॉग में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्पर्म और जो हमारे एग होंगे ये क्या होंगे, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूज होगा। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर एक पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। अगर फ्रॉग्स की बात की जाए
तो ड्यूरिंग रेनी सीजन मेल एंड फीमेल फ्रॉक्स कम टुगेदर इन वाटर, फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स जो है वो फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग, और उसमें क्या होते हैं, एक जेली का लेयर होता है, जेली लाइक मटेरियल्स का एक लेयर होता है जो एग को एक दूसरे से बाइंड करके रखता है, प्रोटेक्ट भी करता है। द मेल फ्रॉग डिपोजिट स्पर्म ओवर द एग, और मेल फ्रॉग उस स्पर्म पानी में, ये क्या मेल जो फीमेल जो है वो एग कहाँ प्रोड्यूस कर रही है, वाटर में, और फीमेल ये मेल फ्रॉग क्या कर रहा है, अपना स्पर्म जो है उस पानी में ही वो एग के ऊपर स्पर्म डिपॉजिट कर रहा है। अब ये स्पर्म एग के साथ क्या कर जाएगा, फ्यूज करेगा पानी में। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, द स्पर्म कम इन द कॉन्टेक्ट विद द एग, स्पर्म एग के कॉन्टेक्ट में आएगा, द स्पर्म फ्यूज विद एग, और स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा, एंड विच रिजल्ट इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और फिर ये क्या कहलाता है, हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फिर वो जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रॉयो बनेगा, फिर नया यंग वन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये तो प्रोसेस हमने दिखा दिया कि फीमेल में किस तरीके से होता है। और देखो क्या लिखा गया है कि फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन हंड्रेड्स टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इतना ज्यादा एग क्यों प्रोडक्शन हो रहा होता, इतना ज्यादा एग का प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे अगर पानी में उन्होंने एग का प्रोडक्शन किया है फिश और फ्रॉग ने, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो उस एग को खा जाएंगे। तो अगर वो एक ही एग का प्रोडक्शन करेगा और बाहर से एक दूसरा जानवर आया, दूसरा एनिमल आया, ऑर्गेनिज्म आया, और वो उस एग को खा गया, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा। तो ज्यादा एग का प्रोडक्शन इसीलिए करती हैं फ्रॉग्स या फिश, ताकि अगर कुछ खा भी ले तो कुछ बच जाए और उसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाए। आगे बात समझ में, बिकॉज एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल, इसकी वजह से भी, एंड ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द वाटर बॉडी विच में फीड ऑन एग्स, और कुछ ऐसे भी वाटर ऑर्गेनिज्म है जो खा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग का प्रोडक्शन इसीलिए करते हैं ताकि जो है कुछ खा भी ले तो कुछ बच जाए, जो स्पर्म के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कर ले। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक हमने देख लिया कि फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बन जाता है, जायगोट बन जाता है, जायगोट बन जाता है, और जायगोट फिर क्या बन जाता है, एम्ब्रोयो, एम्ब्रोयो बन जाता है। फिर एम्ब्रोयो का डेवलपमेंट कैसे होगा वो आपको देखना है, वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो, फर्टिलाइज एग और जायगोट बिगेंस टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रोयो, और जायगोट जो है वो डेवलप हो जाएगा किसमें, एम्ब्रोयो में। एक से ज्यादा, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ढेर सारा सेल बनाएगा और वो एम्ब्रोयो बन जाएगा। द जायगोट डिवाइड्स रेपिटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, जायगोट अपने आप को डिवाइड करेगा, सेल डिवीजन होता जाएगा, ढेर सारा सेल बना देगा और एक बॉल में कन्वर्ट कर लेगा, उसके अंदर बहुत सारे सेल भरे होंगे। ठीक है, एंड दिस सेल डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गेन्स ऑफ द बॉडी, और ये सेल जो है वो अलग अलग टिश्यू बनने लगेगा, ऑर्गेन्स बनने लगेंगे। एंड द एम्ब्रोयो ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू द बॉडी पार्ट्स, फिर एम्ब्रोयो जो है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएगा, हैंड बनना शुरू हो जाएगा, लेग्स बनना शुरू हो जाएगा, हेड बनना शुरू हो जाएगा, आइज बनना शुरू हो जाएगा, ईयर्स बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह धीरे धीरे सारे बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो जाएगा, फिर बाद में कंप्लीट एक बेबी बन जाएगा। ठीक है, जिसको फीटस बोलेंगे। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रोयो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, वैसा स्टेज एम्ब्रोयो का जिसमें हम बॉडी के सारे पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको फीटस बोलेंगे, है ना। द फीटस कंप्लीटली डेवलप इनटू द बेबी, फिर वो फीटस जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा बेबी में। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो किस तरीके से एम्ब्रोयो का डेवलपमेंट हो रहा है। सबसे पहले ये फर्टिलाइज एग, यानी कि इसमें स्पर्म और एग जो है अभी अभी फ्यूज हुआ है, फर्टिलाइज हुआ है। उसके बाद ये डिवाइड करना शुरू कर दिया, यानी जायगोट बन गया, फिर ये डिवाइड करना शुरू कर दिया, फिर और डिवाइड होने लगे, इसमें ढेर सारे और सेल हो गए, फिर और सेल बनने लगे, फिर और सेल बनने लगा, फिर ढेर सारा सेल बन गया। ठीक है, फिर अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा वो बॉडी के पार्ट्स डेवलप करना शुरू हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फीटस। और फिर वैसा फीटस, वैसा स्टेज जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो है वो डेवलप हो जाएंगे और आइडेंटिफाई होने लगेगा कि ये बॉडी पार्ट्स, हैंड, ईयर सब बन गया, तो उसको फिर क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया भाई, बेबी हो गया, है ना। ये लास्ट स्टेज। तो इस तरीके से एम्ब्रोयो का डेवलपमेंट होता है। ओके, आगे बढ़े। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो का देख लो क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब हैंड्स की बात की गई है, मुर्गी की बात की गई है।
तो भाई हैन में भी जो होता है फर्टिलाइजेशन वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि हैन में तो भाई मुर्गी जो है अंडा बाहर दे देती है, तो फर्टिलाइजेशन अब फिर बाद में वो उसको अंडे के ऊपर बैठती है तो फिर उसमें से चूजा निकलता है, बच्चा निकलता है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल कैसे हुआ? तो इंटरनल ऐसे हुआ बच्चे कि स्पर्म और एग का जो फ्यूजन हुआ वो हैन के बॉडी के अंदर हुआ। जायगोट जो बना वो हैन के बॉडी के अंदर बना। फिर वो जायगोट को बाहर निकाला गया, है ना, वो जो अंडा है वो जायगोट है, बाहर निकाला गया। फिर इसके ऊपर वो वॉर्म देती है, हैन वॉर्म देती है, फिर इसके अंदर डेवलपमेंट होना शुरू होता है और फिर बाद में ये ब्रस्ट करता है और फिर वो चूजा वो निकलता है, चिकन जो भी। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म और एग का फ्यूजन, ये तो हैन के बॉडी के अंदर हो रहा है ना, तो इसीलिए उसका फर्टिलाइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं, हैन का फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर हम फिश की बात करें, फ्रॉग की बात करें, तो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, वाटर में हो रहा है। एग जो है फिश या फ्रॉग जो है वो वाटर में प्रोड्यूस कर रही है। अब मेल जो फ्रॉग है और फिश है वो स्पर्म जो है वाटर में प्रोड्यूस कर रहा है, किसके ऊपर, एग के ऊपर, और वो फ्यूजन कहाँ हो रहा है, वाटर में हो रहा है, तो बॉडी के बाहर में फ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम हैन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, हैन के बॉडी के अंदर में हो रहा है ना, इसीलिए इसका फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, इंटरनल। तो इन हैन द फर्टिलाइज एग डिवाइड्स रिपीटेडली एंड रीच द ओविडक्ट, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म अराउंड इट एंड हार्ड शेल ऑल्सो फॉर्म। और इसमें कुछ प्रोटेक्टिव जो है वो लेयर जो होता है फॉर्म हो जाते हैं, और जिसको हार्ड बाद में वो हार्ड शेल बन जाता है, अंडा का जो बाहर का शेल है। देन हैन ले एग्स, जब वो हार्ड शेल बन जाएगा तो फिर जो है वो मुर्गी जो है वो अंडा दे देती है ना। इन 3 वीक्स एम्ब्रॉयो डेवलप इनटू चिक, और 3 हफ्ते में वो एम्ब्रॉयो जो है वो डेवलप हो जाता है, किसमें, चिक में, चूजा में। हैन प्रोवाइड सफिशियंट वार्म टू एग टू सिटिंग ऑन इट, और हैन जो है वो वार्म तो प्रोवाइड करती है एग पर, उसके ऊपर बैठ करके। चिक कम्स आउट आफ्टर ब्रस्टिंग द सेल, और फिर वो चूजा बाहर निकलता है अंडा को फोड़ते हुए, ब्रस्ट करते हुए। ठीक है, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फुल्ली डेवलप एग हैच्ड एज टेडपोल ऑफ मॉस्क्यूटोज कम्स आउट फ्रॉम द एग्स। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बाहर होता है ये सारा प्रोसेस। ठीक है, बाहर होता है। देखो यहाँ किस तरीके से इन्होंने एग दे दिया, है ना, एग के ऊपर स्पर्म का क्या हुआ भाई, फ्यूजन हुआ, बाहर फर्टिलाइजेशन हुआ, वो टेडपोल में कन्वर्ट हुआ, फिर उसमें जो है वो बॉडी पार्ट्स आना शुरू हो गए, फिर वो एडल्ट फ्रॉग बन गया। आगे बात समझ में? तो ये बाहर हो रहा है, तो ये फ्रॉग की बात की है। अगर हम अंडे की, देखो अंडा का अगर हम बात करें तो अंडे का कुछ पार्ट्स भी आपको बता देते हैं भाई, ये आता है। देखो ये बाहर का जो होता है जिसको एग शेल बोलते हैं, और एक इनर मेम्ब्रेन भी है, बाहर वाला मेम्ब्रेन एग शेल इनर मेम्ब्रेन है। फिर उसके अंदर जो है वो चलाजा कहलाता है, फिर येलो वाला पोर्शन यॉक कहलाता है, ठीक है, फिर व्हाइट वाला पोर्शन एल्बुमेन कहलाता है ना, और ये वाला जो थोड़ा सा है इसको बोलते हैं एयर सेल। फिर देखो इसमें क्या क्या चीज़ होता है, एम्ब्रॉयो का डेवलपमेंट हो रहा है इस तरीके से, देखो। आई होप क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 तरह के ऑर्गेनिज्म को के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है विविपेरस और दूसरा है ओविपेरस एनिमल। विविपेरस जो बच्चे जन्म देते हैं, जितने भी मैमल्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे जन्म देते हैं। लेकिन मैमल्स में एक एक्सेप्शन है, प्लेटिपस इचिडना, ये जो है वो अंडे देता है। लेकिन विविपेरस जनरली क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, और वो बच्चे को जन्म देता है। जैसे कि देखो लायन है, डायरेक्टली बच्चा, है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये जो है जेब्रा है, जिराफ है, ये सब क्या है, विविपेरस। तो द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। एग्जांपल डॉग, कॉक, कैट, लायन, टाइगर, जिराफ, ये सब। लेकिन दोज एनिमल विच ले एग, जो अंडे देती हैं, वो उसको क्या बोलेंगे, ओविपेरस, है ना। हैन, पिकॉक, बर्ड्स, लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टवाइज, पेंगुइन, फिश, स्नेक, है ना, हैन, और ये बर्ड्स, ये सारे जो है ये ओविपेरस अंडे देती। क्लियर। अब देखो यंग वंस टू एडल्ट, यंग वंस किस तरीके से होता है भाई, देख लो भाई, यहां पर देख लेते हैं। अगर फ्रॉग की बात करें तो ये क्या हुआ, पहले अंडा, ये फर्टिलाइज हो गया, फिर टेडपोल में कन्वर्ट हो गया, टेडपोल फिर क्या हो गया भाई, थोड़ा सा और डेवलप कर गया, पैर, हाथ पैर और
आँख नाक मुंह सब निकल गया, और उसके बाद फिर ये एक एडल्ट बन गया। तो ये एक प्रोसेस है। अगर हम सिल्क वर्म की बात करें तो सबसे पहले एग, उसके बाद लार्वा, है ना, और उसके बाद क्या होता है भाई, कैटरपिलर, कोकून, और फिर ये बटरफ्लाई यानी मोथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। यानी कि एग से एडल्ट तक में जाना, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ये सवाल आता है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। तो क्या होगा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट, है ना, और बहुत सारे उसमें चेंजेस आ जाएंगे इस दौरान। तो ये क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाता है बच्चे। क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस कहलाएगा। देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेजेस इन एनिमल्स। अलग अलग एनिमल में अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलेगा। सिल्क वॉर्म में देखो एग आएगा, फिर लार्वा में चेंज हो जाएगा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। फ्रॉग में एग, टेडपोल, देन एडल्ट। ये कुछ स्टेजेस देखने को मिलेंगे अलग अलग एनिमल्स में, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए, तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। अगला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉरी, थोड़ा पानी पी लेता है भाई। पानी भी बहुत जरूरी है ना। चलिए, अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। और हम लोगों ने अभी देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना, और वो क्या होता है, फीमेल और मेल। लेकिन अगर ए सेक्सुअल की बात करें, ए सेक्सुअल की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें कोई दूसरा पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा ही नहीं, सिंगल पेरेंट डायरेक्टली। तो रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल, बिना इन्वॉल्वमेंट। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होगा तो उस रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल बोलेंगे। लोअर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, बैक्टीरिया वगैरह, है ना, ये सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। देख लो, स्मॉल एनिमल्स लाइक हाइड्रा, हाइड्रा है, माइक्रोस्कोपिक अमीबा, अमीबा के बारे में आपने पढ़ा होगा, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है। अब देख लो हाइड्रा किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, और अमीबा। पहले अमीबा देख लेते हैं। ये क्या है, अमीबा सिंगल यूनिसेलुलर है। क्या है भाई, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है। इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस को कॉपी करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, दो न्यूक्लियस बन गए, फिर इसका सेल बॉडी डिवाइड कर जाएगा, ये देखो, और फिर ये दो अपने आप को दो में बना देगा। तो इसमें कोई भी दूसरा पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ नहीं। तो ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, ये वाला प्रोसेस कहलाता है बाइनरी फ्यूजन। क्या कहलाता है, बाइनरी फ्यूजन। फ्यूजन मतलब टूटना, और फ्यूजन मतलब जुड़ना। तो फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, बाइनरी फ्यूजन का इस्तेमाल करता है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है, बाइनरी फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन भी होता है, मल्टीपल फ्यूजन भी होता है, और मल्टीपल फ्यूजन में एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, और फिर ये क्या होगा, ये ब्रस्ट करेगा, फटेगा, और ये सारे न्यूक्लियस अपने आप को नया नया सेल बना देगा, और ढेर सारा ऑर्गेनिज्म बन गया। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, मल्टीपल फ्यूजन का। आगे बात समझ में। तो ये एसेक्सुअल है। अब हाइड्रा देख लो, ये हाइड्रा है भाई। हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड का फॉर्मेशन होता है। देखो ये बर्ड बनना शुरू हो गया, ये और बर्ड डेवलप होना शुरू हो गया, ये इस तरीके से डेवलप हुआ, और फाइनली ये डिटैच हो गया, टूट के गया, और ये नया हाइड्रा बन गया। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बडिंग। ये क्या कहलाता है, बडिंग। तो हाइड्रा का रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग। अमीबा का रिप्रोडक्शन क्या है, फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो यहीं तक हमारा राम कहानी था आप लोगों का, है ना, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट हो गया। और इसमें इतना इंपॉर्टेंट है बच्चे, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आज हम पीवाईक्यू सेशन कराएंगे इसका, इसमें आप लोग देखेंगे कि किस किस पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो पिछले कई सालों से आता जा रहा है, और रिपीट भी करता है क्वेश्चन, ठीक है। हमने कुछ चैप्टर्स कराया, उसको जाकर देखिए, है ना। पीवाईक्यू सेशन चल रहा है भाई, टाइम कम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिविजन करें। तो आज का ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है।